तो ये सिर्फ यूपी तक अब महदूद नहीं है। दरअसल ये जो फसाना है या ये जो आवाजें आ रही हैं, इनमें क्या आप एक अखिल भारतीय स्तर की गूंज भी सुनाई दे रहे हैं विद इन द बीजेपी में? देखिए, 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 2 सवालिया निशान बड़े लटक रहे हैं। पहला ये है कि नई परिस्थिति में हम राजनीति कैसे करें, इसका जवाब उन्होंने अभी तक नहीं ढूंढ पाया है। ना उनके पास कहने के लिए कोई नई बात है, और चूंकि कहने के लिए कोई नई बात नहीं है, इसलिए करने के लिए भी कोई नई बात नहीं है। दूसरा इनके सामने सवाल यह है कि जो हार की समीक्षा की जाए उसमें मोदी और अमित शाह को कैसे बचाया जाए, उनकी तरफ उंगली ना उठने पाए किसी भी तरीके से। अब वो उंगली उठा दी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, अहंकार शब्द इस्तेमाल उंगली उठा दी राष्ट्रीय स्वयंसेवक, उसका आप विरोध खुल के कर नहीं सकते, इनमें से कोई कह नहीं सकता, किसी की दम नहीं है कि मोहन भागवत को सीधा सीधा जवाब दें कि आप गलत कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रकार पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत बड़े अंतर्विरोध में, एक बहुत बड़े आला कमान का इकबाल भी कम हुआ है, या वो जो डंडा चलाने की कैपेसिटी हो? भाई आज से 2 महीने पहले आप सोच सकते थे कि चाहे महाराष्ट्र हो या उत्तराखंड हो या हरियाणा हो या राजस्थान, कि वहां से कोई आवाज उठ जाएगी और केंद्र के फैसलों पर सवाल खड़े कर? नहीं, कोई नहीं सोच सकता था। अगर जो लोग आवाज उठाना चाहते थे वो उस क्षण का इंतजार कर रहे थे कि मोदी जी लड़खड़ाएं और भाजपा थोड़ी रपटे, तब उसके बाद वो आवाज उठाएं, और वही हो भी रहा है। अच्छा, आशुतोष जी ने एक बात कही कि संघ को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि संघ ने ऑलरेडी हस्तक्षेप कर दिया है। आज आदित्यनाथ जी जो दोनों उप मुख्यमंत्रियों के जरिए उनके खिलाफ जो पेशबंदी की जा रही है, उसका मुकाबला किस ताकत के दम पर कर रहे हैं? उनके पास वो ताकत कहां से आई? उनकी भारतीय जनता पार्टी में कोई गहरी जड़ें नहीं है पारंपरिक रूप से। वो मैं तो कहूंगा उनकी कोई गहरी जड़ें आरएसएस में भी नहीं है। इसके बावजूद अलग से गुट बनाए हुए थे, संगठन बनाए हुए थे। इसके बावजूद मैं ये मानता हूं, और हमारे अन्य साथी जानते हैं, वो भी इस बात को तस्दीक करेंगे, मुझे पक्का यकीन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ उनकी पीठ पर है। और अगर उनकी पीठ पर राष्ट्र संघ का हाथ नहीं होता तो अभी तक उनको हटा दिया जाता है, बिल्कुल हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई होती। वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। ये इस ताकत है जिसके दम पर वो उनके मुकाबले टिके हुए हैं, वरना इतना जबरदस्त उनका विरोध हो रहा है। क्योंकि यहां पर प्रभु चावला से बेहतर कोई संघ किस तरह से सोचता है, काम करता है, नहीं जानता है। प्रभु, जो अभय कह रहे हैं, दरअसल संघ की भूमिका निर्णायक होने वाली है क्या? ये जो फसाना राजनीतिक जो खेल शुरू हुआ है, यूपी से आगे कहां तक जाता है या कहां थाम दिया जाता है, क्या वो आरएसएस ही तय करेगी? ये अभी तैयार, देखिए ना, अभी अध्यक्ष अपॉइंट होना है, इलेक्शन होने हैं, उसके बाद 30 जून के बाद अध्यक्ष हमारे चलते चले जा रहे हैं। तो पिछले 7-8 दिनों के अंदर ये चर्चा हो रही है कि संगठनात्मक चेंजेस कैसे आएंगे। 5-5 साल से जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं जिनको परिवर्तन नहीं किया गया था, कई लोगों के प्रभारी ऐसे बदल नहीं गए हैं। तो स्टैटस जो है एकदम पैरालिसिस जो हो गया पार्टी के अंदर, उसके अंदर आरएसएस जो बड़े परिवर्तन अभी आएंगे। अब अध्यक्ष अपॉइंट होगा, उसके बाद स्टेट अध्यक्ष चेंज होंगे, फिर चुनाव होंगे, वहां पर पार्टी के अंदर सरकार के अंदर कुछ परिवर्तन आएंगे, क्योंकि कैबिनेट के अंदर भी काफी जगह है, काउंसिल मिनिस्टर के अंदर। वो मेरे को लगता है कि एक चर्चा शुरू जिसमें आरएसएस इंटरफीयर करेगी, क्योंकि अध्यक्ष बिना आरएसएस की मर्जी के हो नहीं सकता। तो मतलब आप कह रहे हैं अभी आरएसएस भी वेट एंड वॉच मोड में है। एक मिनट प्रभु, विनोद अग्निहोत्री, तो आरएसएस की भूमिका क्या होगी? क्या अभी उसका इंतजार किया जाए, या ये राजनीतिक चक्र जो इतनी तेजी से घूम रहा है, ये कब तक घूमता रहेगा? देखिए, ये लड़ाई जो है सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच की है, जिसको अमित शाह जी के जरिए लड़ा जा रहा है। ये बात योगी के समर्थकों का कहना है, जो ऑफ द रिकॉर्ड जो बात करते हैं। क्योंकि चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे कोई और नेता हो, जब तक उनकी बैकिंग नहीं होगी तब तक वो इस तरह से नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे पूर्व वक्ताओं ने कह दी, इसलिए मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन अभय दुबे जी की एक बात से मैं सहमत हूं 100% कि योगी जी की ताकत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शीर्ष नेतृत्व है। योगी जब मुख्यमंत्री बने थे तो संघ की पसंद से ही बने थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की राय में मनोज सिन्हा ज्यादा बेहतर थे, और गृह मंत्री जी तब जो तत्कालीन या अभी भी है, उसमें तो राजनाथ सिंह थे। अमित शाह जी की जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को बनाने की उनकी इच्छा थी, लेकिन योगी जी को संघ ने अपना पूरा इस्तेमाल करके योगी जी को बनाया। और जैसा कि आशुतोष ने भी कहा, योगी को संघ एक अगले चेहरे के रूप में तैयार कर रहा है।
और 2022 से पहले जब योगी को हटाने की पूरी कवायद शुरू हो गई थी, तो जब जाके राधा मोहन सिंह और सारे लोग बैठ गए थे वहां पर, और 150 विधायक जो है विधानसभा में धरना दे रहे थे अपनी सरकार के खिलाफ, और वो सारी बातें मैं कई बार कह चुका हूं, उस समय भी संघ ने ही योगी की मदद की थी, और संघ में किसी और ने नहीं, बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व। और उसके बाद आप याद कीजिए, संघ प्रमुख दिल्ली आए थे, और दिल्ली आके उन्होंने बाकायदा सबके साथ चर्चा की थी, और फिर योगी जी भी दिल्ली आए, फिर उनकी प्रधानमंत्री जी से भेंट हुई, उनकी अमित शाह जी से भेंट हुई, और उनको कई सारे निर्देश दिए गए, और तब वो मामला सुलझा था, और योगी के नेतृत्व में 2022 में चुनाव हुआ। तो योगी के ताकत, योगी के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शीर्ष नेतृत्व तो है। अब संघ कितना फुट डाउन कर पाता है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि संघ के साथ कई बार रहने वाले प्रभु जी बहुत बेहतर जानते हैं आखिरकार वो कई बार उनके साथ दिक्कतें आई है। गोविंदाचार्य का उदाहरण, संजय जोशी का उदाहरण, अडवाणी जी के मुकाबले में जोशी जी का उदाहरण, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि संघ उनको आगे करता है और निर्णायक मोड़ पर संघ पीछे हट जाता है। तो ये संघ की भी हमने बात की, पर एक और अहम किरदार है, सबसे बड़े किरदार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप कह रहे थे विनोद अग्निहोत्री की संघ ने बनाया योगी आदित्यनाथ को। बहुत से लोग एक और सोच भी है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, और वो जब उनका कंधा थपथपाते दिखते भी हैं तो बॉडी लैंग्वेज को लेकर पिछले महीने हार के बाद भी हमने काफ़ी और बाकी चैनलों ने लंबी चर्चा की थी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कुछ इशारा नहीं किया है। क्या अभी उस इशारे का भी इंतजार होगा, या बीजेपी में जो ये चक्र शुरू हुआ है, जो ये समुद्र मंथन शुरू हुआ है, इसमें जो ये विष निकल रहा है, अभी और भी ज्वार निकलने वाला है क्या? अमृत तो बहुत देर बाद आएगा, उसका भी इंतजार करेंगे। बात हो रही है बीजेपी की, संगठन बहाना है, असल फसाना क्या है? ना सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में जो आवाज उठ रही है विद इन द बीजेपी। रमन है हमारे दर्शक, मोतीनगर दिल्ली वासी हैं। इनका कहना है कि कांग्रेस की बीमारी अब बीजेपी को लग गई है, सीट कम होते ही उठा पटक शुरू हो गई। कांग्रेसीकरण हो रहा है बीजेपी का। मुझे लगता है ऐसा नहीं है, ये सत्ता की बीमारी ऐसी है, और हमारा जो लोकतंत्र है वो इतना ज्यादा कमजोर है। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, और जो लोकतंत्र का जो ढांचा है वो इतना कमजोर है कि उसमें इस तरह की बीमारी हर किसी के साथ होगी। जो भी सत्ता में, जब तक आप इसको लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी को नहीं चलाएंगे, इस तरह की बीमारी नीत है सत्ता के साथ। तो ये सत्ता का चरित्र है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।